बिहार में 5 जीतते हैं 2020 में और 4 बिक जाते हैं, तो लोग कैसे भरोसा करें आप पर? मैं एक शायर कहना चाहता हूँ योगी टकले के ऊपर, जो भी हो जाए, कि मैं शरीफ हूँ, शरीफ रहने दो, बदतमीजी पर हम आ गए तो सोच तुम्हारा क्या होगा, और मेरे ही हाथ से खाक होगा और शमशान में तेरा राख होगा। हमें तो बहुत फायदा उससे अखंड भारत में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इराक, ईरान, ये सब मिलने वाला है अखंड भारत में, क्योंकि सब इसी में से बटे हैं, ये सब जितने भी मुल्क हैं, तो इससे तो हमें बहुत फायदा होगा। और मैं तो चाहता हूँ, चैलेंज करता हूँ मोहन भागवत को। आपके नेता कांग्रेस को बुरा भला कहते हैं और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के साथ बैठ के खाना खाते हैं, तो कैसे लोग भरोसा करेंगे उन पे? अगर कोई लीडर ये कहता है मुसलमान के लिए करूँगा, हिंदू के लिए करूँगा, कोई वो लीडर नहीं है, बकवास है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं। खाली बाबरी मस्जिद दिया है, हमारे बच्चे आज तक ना उनको दवा मिल रही है, ना उनको नौकरियां मिल रही है। क्यों नहीं दे रही है कांग्रेस उनको? हमने कितने साल दिए उनको, कांग्रेसों को? हम छोटे से थे, बड़े हो गए, कांग्रेस को दिए, लेकिन उन लोगों ने हमारे बच्चों को नौकरियां दिया किसी ने? ये आपका सवाल बहुत जबरदस्त है, लेकिन इसका उतना ही जबरदस्त जवाब भी है कि तो मलिक ने आज स्पीच में कहा है कि नशा मुक्त हम भी करना चाहते हैं, तो आप उनके साथ करिए, तभी जीतेंगे ना भैया। 250 रुपया दे के रैली निकालेंगे, 250 रुपया दे के। अभी वीडियो सामने आया, एक औरत को 250 रुपया, मेरे खुद घर में औरत को आगे बोले 300 रुपया देंगे, कितना? 300 आ जाइए। आप बताइए, ये जो पब्लिक आई थी इतनी, 1 पैसे पे नहीं आई थी, 1 भी पैसे नहीं, कुछ नहीं, मोहब्बत 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 पर। नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो अल्लाह उसे मिटा सकता है कौन? बेशक बेशक बेशक। हमारे बुजुर्गों ने कहा इल्म होना बहुत ज़रूरी है, और इल्म हासिल करना ज़रूरी है, और इल्म वालों से मिलना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूर है, ये पहली बार खड़े हुए हैं, लोग जानते नहीं हैं, लोग जानते नहीं हैं, लेकिन हर काम पहली बार होता है। अगर निकाह होता तब भी पहली बार होता है ना? आज वो पहली बार खड़े हैं, अल्लाह ने उन्हें तौफीक दी, कुछ भाइयों का सहारा मिला, कुछ अमाम का सहारा मिला, और लीडर के लिए सब अमाम बराबर होती है। अगर कोई लीडर ये कहता है मुसलमान के लिए करूँगा, हिंदू के लिए करूँगा, कोई वो लीडर नहीं है, बकवास है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। तो अतीक भाई ने जो अभी कहा कि मैं यहाँ, अगर मुझे अल्लाह ने भेज दिया तो मैं खुद तो तंगदस्त हूँ, लेकिन इल्म है मेरे पास, तो मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो लोग यहाँ जानते हैं कि हम अनपढ़ हैं, पढ़ना चाहते हैं। जब पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए कोई ज़रिया होगा। जैसे अभी बात की अकबरुद्दीन साहब ने कि मैं 11वां कॉलेज यहाँ बनाऊँगा, तो ये यहाँ सुना नहीं इमाम ने, ये अल्लाह ने कहलवाया, अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो जब स्कूल बनेगा, लोग पढ़ना चाहेंगे तो वोट देंगे किसको? यंग को। जब वोट देंगे तो जीतेंगे। तो पहली बार जब आज यहाँ विधानसभा में जाएंगे, फिर कभी संसद में भी जाएंगे, दिल्ली भी जाएंगे, तो ये तो चलेगा और इंशाल्लाह जीतेंगे, लेकिन ईमानदारी पर, सच्चाई पर, मेहनत पर, किसी की बुराई करके या किसी कुछ कह के नहीं, यकीन पर, ईमान पर, मेहनत पर है मामला सब। अगर मेहनत करेंगे तभी कामयाबी। पढ़े लिखे हैं तो चाहेंगे पब्लिक पढ़ी रहे, यंग जनरेशन साथ में, तो मतलब यह है, इसलिए पढ़ेंगे, इसलिए कहेंगे उन्होंने जो वायदे किए, हम यकीन है हमें वो पूरा करेंगे। यंग जनरेशन उनके साथ है और यंग जनरेशन ने उनकी, बस आप हमारी दुआएं हैं, और आपकी भी, आप भी तरक्की करें, बड़े एंकर बने आप। आर्या कॉलेज में जो लेडीज़ लोगों को बुर्का पहन के आने के लिए मना किया गया था नकाब के ऊपर, तो वो एक मुद्दा उन्होंने हाई कोर्ट से जीता था, और जिसका परमिशन हाई कोर्ट से लेके आया। तो हम यहाँ पे इसीलिए अतीक सर के साथ में है कि वो बगैर पावर के जब वो काम कर सकते हैं, तो जब वो पावर में आ जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ अवाम भी रहेगी, और इंशाल्लाह वो जीतेंगे भी यहाँ से, और हमारे यहाँ के गोवंडी के लिए बहुत से काम करेंगे। MIM ने यूपी में लड़ा 0, गुजरात में लड़ा 0, राजस्थान में लड़ा 0, तो यहाँ क्या? जब फर्स्ट टाइम अबू आज़िम आज़मी साहब भी लड़े थे ना यहाँ से, तो सदर साहब के नाम पर ही उन्होंने वोट मांगा था, ये सभी लोगों को याद होगा आपको। और बात कर रहे हैं ना आप अखंड भारत की, जो मोहन भागवत हैं, हमें तो बहुत फायदा उससे अखंड भारत में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इराक, ईरान, ये सब मिलने वाला है अखंड भारत में, क्योंकि सब इसी में से बटे हैं, ये सब जितने भी मुल्क हैं, तो इससे तो हमें बहुत फायदा होगा। और मैं तो चाहता हूँ, चैलेंज करता हूँ मोहन भागवत को कि कल के बजाय वो आज रात 12 बजे ही इसको अनाउंसमेंट करने के बोले। हाँ, राष्ट्र कहा था जिसको मुस्लिम क़यादत चाहिए वो पाकिस्तान चले जाए, तो फिर वो क्यों बन रहे हैं इस टाइम पर नेता?
उनको तो बैठ जाना चाहिए। वो कहते हैं कि मुसलमानों का नेता हिंदू बनता है, हमेशा हिंदू ही रहता है यहाँ पे लीडर, तो उनको तो बैठ जाना चाहिए। क़यादत की वो तो क़यादत की बात करी तो वो भी तो क़यादत ही कर रहे हैं भाई, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से हर बार खड़े हो रहे हैं, 3 बार लगातार सिटिंग MLA बन रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो पार्टी समाजवादी पार्टी है, यहाँ MIM और यहाँ मुसलमान लिखा हुआ है, वो इसकी बात कर रहे थे। देखिए ऐसा शिवसेना, उसके ऊपर आप कोई लीगल ऑप्शन नहीं उठाते, ये सिर्फ एक नाम है, उसके नाम से इतनी चिड़े इतनी जलन है आपको। नहीं भाई, इतना नहीं करना चाहिए आप सब लोगों को। इसीलिए इंशाल्लाह यहाँ पे हम 16 सीटों पे लड़ें, और इंशाल्लाह ये देखना तुम 23 तारीख के दिन इंशाल्लाह हम 16 की 16 फतेह करेंगे। ये सब आवाम मौजूद है यहाँ पे, और इंशाल्लाह ये सब जमा रहेगी। और इस मतलब 500 में लोग नहीं बिकेंगे? 500 में तो कभी बिकते ही नहीं मजलिस वाले, यहाँ मोहब्बत के तरबूदार है। मैं दिल्ली से आया हूँ यहाँ पर, मैं मुंबई के अंदर दिल्ली से आया हूँ यहाँ पर, सिर्फ किस लिए? अकबर ओवैसी साहब की क़यादत के लिए, क्योंकि वो नौजवानों के अंदर जो दर्द दिली उन्होंने भर रखी है ना इस टाइम पे, वो चाहते हैं कि इस बार मुस्लिम क़यादत महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हर एक स्टेट के अंदर मुस्लिम क़यादत जोर लेगी और इंशाल्लाह बनेगी। आज नहीं तो कल बनेगी, लेकिन हमें हिम्मत नहीं तोड़नी है, हम कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा तो हाजिर और नाजिर अल्लाह ही, और हम अल्लाह को ही माबूद मानते हैं, उसके अलावा हम किसी के तलबेदारी नहीं करते। बस बिहार में 5 जीतते हैं 2020 में और 4 बिक जाते हैं, तो लोग कैसे भरोसा करें आप पर? देखिए बिक जाते हैं तो देखिए, हमारे जो मेन लीडर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, देखिए उनको पास जो हौसला है और जो ताकत है, जो कुव्वत है उनके अज़्म को, उनके इरादे को कोई तोड़ने वाला नहीं है। अब बीच में अब और लोग बिक गए, पैसे नहीं देखे थे, क्या पैसे नहीं देखे थे, अब जहाँ पैसे मिला चले गए, लेकिन इंशाअल्लाह यहाँ से कोई पार्टी लेकिन भरोसा करेंगे। 4 बिक गए तो कैसे लोग भरोसा करेंगे? देखिए इस दफ़ा जितने भी कैंडिडेट उतार रही है MIM पार्टी, ये आपका सवाल बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इसका उतना ही ज़बरदस्त जवाब भी है कि आपकी जो ये सवाल कर रहे हैं कि बिक जा रहे हैं, तो मेरे भाई ये पार्टी भी होशियार हो गई है, ये पार्टी बहुत नरम दिल है, लोगों पे भरोसा करती थी, अब समझ गई है कि लोग पैसे देख के किधर जा रहे हैं, अब असद साहब से प्यार करने वाले बिकेंगे नहीं। ये तो अभी एक आंधी का झोंका था, ये तो अभी एक आंधी का झोंका था। 12 तारीख को रफीक नगर में आप देखेंगे क्या होगा। मैं एक शायर कहना चाहता हूँ योगी टकले के ऊपर, जो भी हो जाए, कि मैं शरीफ हूँ, शरीफ रहने दो, बदतमीजी पर हम आ गए तो सोच तुम्हारा क्या होगा, और मेरे ही हाथ से खाक होगा और शमशान में तेरा राख होगा। ये मेरी शायरी, बस इससे ज्यादा आप मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बाकी भाई से अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी से चुनाव में दिखते हैं, बाकी दिन कहाँ रहते हैं? बाकी दिन सारे पब्लिकों का काम करते रहते हैं, बच्चों का आपने जैसा सुना ना, स्कूल का काम, वो सब चीज़ें वो करते रहते हैं, मेहनत उनका हमारी आवाम के लिए चालू ही रहता है और कंटिन्यू। और बम्बई में तो हमेशा उनसे मिलता हूँ, हमेशा अरशद साहब तो हर 2 महीना 3 महीने में यहाँ आते ही है, और हमारी हर मुश्किलों के बारे में पूछते हैं, कैसा काम चल रहा है आपका, कैसा नहीं चल रहा, हर मुश्किल को वो सही करने की पूरी कोशिश करते हैं। हम कैसे यकीन मारे? आपके नेता कांग्रेस को बुरा भला कहते हैं और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के साथ बैठ के खाना खाते हैं, तो कैसे लोग भरोसा करेंगे उन पे? तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के साथ खाना खाते हैं, उसमें कोई वो नहीं, तो मोदी भी जाके पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाता है, तो फिर उसको आप क्या बोलोगे? हमारे तो हम हिंदुस्तानी के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, वो तो पाकिस्तान में जाके बिरयानी खा रहा है, उसको आप क्या बोलेंगे? बुरा भला तो जो है, जो चीज है, वो मुसलमानों के साथ कांग्रेस ने किया क्या है? मुसलमानों के साथ कांग्रेस ने किया क्या? बाबरी मस्जिद दिया है, हमारे मुसलमानों को नौकरी दिया है उसने, हमारे मुस्लिम के कितने परसेंटेज लोग नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट के कितनी नौकरी कर रहे हैं, कांग्रेस ने हमको क्या दिया है? खाली बाबरी मस्जिद दिया है। हमारे बच्चे आज तक ना उनको दवा मिल रही है, ना उनको नौकरियां मिल रही है। क्यों नहीं दे रही है कांग्रेस उनको? हमने कितने साल दिए उनको, कांग्रेसों को? हम छोटे से थे, बड़े हो गए, कांग्रेस को दिए, लेकिन उन लोगों ने हमारे बच्चों को नौकरियां दिया? किसी ने दिया? तालीम दिया? आज एजुकेशन में मुसलमान सबसे पीछे क्यों है? कांग्रेस की देन है, कांग्रेस के वजह से हम पीछे हैं। खाली वोट लेके उसके बाद कांग्रेस दिखनी नहीं है हमको। सब मुसलमान साथ देंगे? देखो इंशाल्लाह मुसलमान की ताकत पूरी अतीक सर को लेके चले, और इंशाल्लाह गोवंडी की सीट हम निकाल रहे हैं। मुसलमान साथ देंगे, हिंदू भी साथ देंगे? हिंदू भी साथ देंगे, ये हमारी सबके लिए पार्टी है। हिंदू भी साथ देंगे, दलित भी साथ देंगे, मुस्लिम भी साथ देंगे, सभी लोग देंगे साथ, और इंशाल्लाह देंगे, क्योंकि सबको पता है